Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all. I am Mohammed Hanzala and you are watching my YouTube channel Hanzala Siddiqui. लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया था। आज इंशाल्लाह मैं फ़िज़िक्स का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको मैं MCQ सॉल्व करवा रहा हूँ। नंबर 1 MCQs देखते हैं हम। डैश एरर इज़ ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मास इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो थ्योरी बेस होंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा, बाकी जो सॉल्यूशन होगी वो मैं आपको करवा दूँगा। तो नंबर 1 MCQ इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, नंबर 1 का राइट आंसर है सिस्टमेटिक एरर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको हम ज़ीरो एरर भी कहते हैं। अगर सिस्टमेटिक एरर ना हो, ज़ीरो एरर हो ऑप्शन के अंदर, तो वो करेक्ट होगा। MCQ नंबर 2 देखते हैं हम। MCQ नंबर 2 कह रहा है द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस सिनेरियो की बात हो रही है। ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। नंबर 2, ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ के अंदर बनता है प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ। अच्छा, इसके जो राइट आंसर है वो है हाइपरबोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बॉयल्स लॉ के अंदर बात हो रही है कि ग्राफ जब बनेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसका जो ग्राफ होगा उसकी शेप कौन सी होगी, तो ये शेप होगी हाइपरबोला। MCQ नंबर 3 है हमारे पास द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का? 0.01 सेंटीमीटर। MCQ नंबर 4 देखते हैं हम। इसके अंदर कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड। इसका राइट आंसर है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी ऑप्शन बी, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा ऑलवेज डायरेक्टेड, यानी हमेशा डायरेक्टेड होती है अवे फ्रॉम द सेंटर। MCQ नंबर 5 है हमारे पास quantity of motion contained in a body is called। quantity of motion contained in a body is called, ये है मोमेंटम की डेफिनेशन, ये मोमेंटम कहलाता है। MCQ नंबर 6 है हमारे पास गीगा मीन्स 10⁻⁹। ठीक है, MCQ नंबर 7 है इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। वो आपसे पूछा है कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कितनी वैल्यू होगी 36 की, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 8 है हमारे पास A 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास लेट सपोज एक ब्लॉक है, मैंने इसके ऊपर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, मैंने इसके ऊपर 25 न्यूटन फोर्स लगानी स्टार्ट करी, तो ये इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ मूव करेगा ये। अगर मैं इसके ऊपर एट वाई एक्सिस से कोई फोर्स लगाऊंगा, तो आप खुद सोचें कि अगर वो फोर्स इक्वल हो गई 25 के, अगर वो फोर्स 25 के इक्वल हो गई तो ये स्टक हो जाएगा, ये मूव बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो गई तो ये मूव नहीं करेगा। अगर ये फोर्स 5 न्यूटन होती है लेट सपोज एंड ये 25 है, तो ये अभी भी इधर करेगा मूव, बट इसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा जो MCQs है वो हमसे कह रहा है कि अ 25 न्यूटन फोर्स एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज। वाई कंपोनेंट की फोर्स क्या होगी? ठीक है, अगर वो कहता है कि 25 न्यूटन ही है, तो हम कहते कि ये जो है स्टक हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, बट यहाँ पे 0 न्यूटन होगी, फोर्स जो है आपकी 0 न्यूटन होगी। MCQ नंबर 9 है हमारे पास हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड
फोर्सेस, ठीक है, कितनी फोर्सेस को ऐड करता है हेड टू टेल रूल? हेड टू टेल रूल आपके पास 2 फोर्सेस को ऐड करता है, सही है। इसका राइट आंसर 2 है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। राइट आंसर 2 है। अच्छा, कैसे 2 है? आपको याद होगा कि ये जो है हेड टू टेल रूल फाइंड करता है, यानी हम हेड टू टेल रूल यूज़ करते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये ए एंड बी 2 फोर्सेस निकालने के लिए यूज़ होता है हेड टू टेल रूल, जिसमें टेल ए की जो टेल होती है वो रिजल्टेंट 2 फोर्सेस होती हैं ए एंड बी। द टेल ऑफ ए इज टेल ऑफ रेजिस्टेंस resultant and tail of and head of B is the head of resultant, ठीक है। तो इसका जो है 2 फोर्सेस ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 10 है। MCQ नंबर 10 कह रहा है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक। कौन सा मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है? अच्छा, इसको देखते के साथ ही आपके दिमाग में आ गया होगा यंग मॉड्यूल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि स्टील is more elastic. Steel is more elastic. Okay. MCQ number 11 है हमारे पास। The numerical value of G. G means gravitational constant. G की न्यूमेरिकल वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G होता है, ऑप्शन ए इसका सही है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स। अच्छा, एक और बात कि 6.673 को आप राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं आप इसको, आप चाहें तो, बल्कि राउंड ऑफ नहीं करें, आप इसको इसी वैल्यू के साथ लिखें, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। MCQ नंबर 12 है हमारे पास। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ गैस बिकम्स अ लिक्विड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ गैस बिकम अ लिक्विड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कंडेंसिंग। किस प्रोसेस के अंदर बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे कि गैस लिक्विड में चेंज होती है, तो इसका राइट आंसर कंडेंसिंग है। MCQ नंबर 13 है हमारे पास। मास ऑफ अर्थ इज़, ये तो आपको पता होगा, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। MCQ नंबर 14 है हमारे पास। क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज, क्लॉकवाइज टॉर्क इज कंसिडर्ड एज न्यूक्लियर टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क जो होगा वो कहलाता है, सॉरी, नेगेटिव टॉर्क। नेगेटिव टॉर्क। MCQ नंबर 15 है हमारे पास। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन एंड फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ज़्यादातर आप देख रहे होंगे इसके अंदर कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड बहुत कम होते हैं। तो थ्योरी बेस्ड जितने आएंगे इतना आपका फ़ायदा है कि आप उनमें बस याद होंगे, जिसको उसके लिए तो 10 सेकेंड बहुत हैं टिक करने के लिए। द MCQ नंबर 16 देखते हैं। द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एवापोरेशन उतनी बढ़ जाएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर। ओके, MCQ नंबर 17 है हमारे पास। हॉर्स पावर, इसका राइट आंसर 746 वॉट होता है, बट ये जो है MCQs इसके अंदर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर 746 वॉट होता है। यहाँ पे गलत दिया हुआ है 947, राइट आंसर इसका यही होगा 746, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। MCQ नंबर 18 है हमारे पास। पास्कल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू द लिक्विड विच इज़, Pascal's law is applicable to the liquid which is incompressible.
इसका राइट आंसर है MCQ नंबर 19 है हमारे पास। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल डबल हो जाए, देन द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन ऑन द बॉडी मूविंग ऑन इट ऑल्सो बिकम डबल। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल डबल हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्शन होगा बॉडी के मूव होने के ऊपर वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। MCQ नंबर 20 है हमारे पास। The center of gravity of a body depends on the dash of the body. Center of the gravity of a body किस पर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है शेप के ऊपर। इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए आप सीसॉ एक झूला होता है, सही है। जब इसके दोनों तरफ वेट बराबर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ 5 न्यूटन 5 न्यूटन वेट इक्वल कर दिया, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ये बीच में हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, यहाँ 50 कर दूँ एंड यहाँ 5 कर दूँ, तो ये 50 वाला नीचे होगा और 5 वाला ऊपर होगा, बल्कि ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको MCQ समझने में हेल्प होगी। तो इसका राइट आंसर शेप है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 20 MCQs डिस्कस किए प्रैक्टिकल सेंटर क्लास 9 के, अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम हुए हैं उसके। उम्मीद करता हूँ आपको सारे MCQ समझ आए होंगे। आई नो वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, वीडियो डेली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे भी, बट इंशाल्लाह आगे सब सही हो जाएगा। तो अगले जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम और MCQ सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।